सोचिए, एक लड़का जो है अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को कुल्हाड़ी से काट दिया और काटने के बाद वह 1.5 सालों तक पुलिस को बेवकूफ बनाते रहा। लेकिन पुलिस को जब एक सुराग मिलता है उस आरोपी का, तो फिर पुलिस जो है उस मामले में आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद उस घटना को खुलासा करती है और खुलासा करने के बाद जो सामने आरोपी आता है उसे देखने और सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता है और हैरान के साथ गांव के लोग जो है वह भी दहशत में होते हैं। आखिरकार अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को कुल्हाड़ी से मारता तो है, साथ में उसकी दादी की भी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वह 1.5 सालों तक ऐसे ही घूमता रहता है। पुलिस जो है कुछ नहीं कर पाती। लेकिन 1.5 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है, क्या खुलासा होता है जिससे आरोपी तक पहुंच जाते हैं पुलिस। आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले। आज की जो कहानी और घटना जो है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहाँ से लगे एक गांव है जहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सरिता साहू। यह लड़की जो है दुर्ग जिले से लगे गांव में रहती थी। वहां पे यह देर रात जब अपने घर में सोई रहती है तो क्या होता है उसी के गांव के मोहल्ले के एक लड़के के साथ उस लड़की का अफेयर होता है सरिता साहू का, जो कि लड़के का नाम होता है जुमेद और जो सरिता है वो काफी टाइम से रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन 6 फरवरी 2024 को जो जुमेद नाम का लड़का होता है उसका कहीं और सगाई हो जाता है। सगाई होने के बाद जब सरिता को ये बात पता चलता है तो पता चलने के बाद सरिता जो है अपने दोस्त के जरिए वहाँ मैसेज भिजवाती है उस लड़के तक कि अगर वह किसी और से शादी करेगा तो फिर वो क्या करेगी लड़की, वो है उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। अब इसके डर से जुमेद जो था वो अक्सर परेशान रहा करता था और जो सरिता थी वह 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। अब ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाता है जब 6 मार्च 2024 की बात है। जो जुमेद और उसका दोस्त है वो क्या करते हैं, शाम के वक्त पार्टी के लिए चले जाते हैं और पार्टी करने के बाद वहाँ खूब दारू शारू पीते हैं और पीने के बाद वहाँ साजिश रचना स्टार्ट करते हैं कि जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है सरिता उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो सकती है। अब वह अपने दोस्तों के जरिए क्या करता है, देर रात 1:30 बजे का वक्त हो रहा था, वह उस वक्त सरिता के घर जाता है और घर जाने के बाद वह बाहर से दरवाजा खटखटाने लगता है और खटखटाने के बाद जो सरिता जो है वह दरवाजा खोलती है और खोलने के बाद सामने अपने प्रेमी जुमेद को पाके वह एक सहम के लिए सहम जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार वह इतने रात को यहाँ क्या करने आए। और फिर उसके बाद जो जुमेद होता है उस सरिता से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन सरिता जो है वो साफ मना कर देती है। अब साफ मना करने के बाद जो जुमेद होता है उसका तो प्लानिंग था कि वो सरिता को घर से बाहर निकाले और निकालने के बाद गांव से दूर ले जाके उसकी हत्या करके उसे फेंक देना चाहता था। लेकिन सरिता जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी, इस वजह से वह नहीं जाती। अब क्या होता है, बहुत टाइम हो जाते हैं तो फिर जो जुमेद होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद वह क्या करता है, सरिता के ही घर में रखे कुल्हाड़ी को निकालता है और निकालने के बाद उसके सर पे जितने भी जगह जहाँ भी उसका नजर जाता है वहां पे वो कुल्हाड़ी से वार करता है और वार करने के बाद उसकी जो चीखें हैं वो इतनी तेज होती है कि उसकी जो दादी जो घर में सोई होती है वो उठकर आती है और देखती है कि उसकी पोती का एक लड़का उसी का मोहल्ले का है जो उसके कुल्हाड़ी से वार किया है। तो वो भी सामने आती है। तो जो जुमेद होता है उसका प्रेमी सरिता का, फिर वो क्या करता है, चाकू से उसके दादी की भी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वह जो भी हथियार से हत्या करता है उसे गांव के तालाब में जाता है और धो के वहीं पे फेंक देता है। फेंकने के बाद जब सुबह का वक्त होता है और जो मंजर घर वालों के सामने होता है वो सभी की रूह कपा देने वाली थी। इससे सरिता को कुल्हाड़ी से काटने के बाद उसकी दादी को भी वहीं पे मार के आरोपी निकल चुका होता है। अब ये बात जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचाई जाती है दुर्ग की। अब पुलिस जो है तुरंत मामले में एक्शन लेके वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद छानबीन करती है, लेकिन कुछ भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगता। पुलिस जो है अपनी तरफ से फुल कोशिश करती है कि आखिरकार जो आरोपी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस
जो है अपने तरीके से कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर क्या होता है, मई 2025 को एक खबर आती है कि पुलिस को शक जाने लगता है ये जो लड़का है वही आरोपी है। फिर उसके बाद उसका नार्को टेस्ट कराया जाता है। नार्को टेस्ट में जो लड़का होता है वो कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद फिर उसे हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उसे पूछताछ होती है पुलिस के द्वारा। तो पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की है। तो फिर वो बताने लगता है, जो जुमेद होता है वो बताता है कि जो उसका अफेयर है वो सरिता के साथ था, लेकिन उसके बाद उसका सगाई कहीं और हो जाता है और सगाई होने के बाद जो है वो लड़की उसको धमकी देने लगती है और वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है। तो लड़के को लगता है कि कहीं मेरी शादी रुक ना जाए, उस लड़की के साथ मुझे ही शादी करना था। इस वजह से फिर वो क्या करता है, उसे रास्ते से हटा देता है और हटाने के बाद जिस लड़की के साथ वह सगाई किया होता है उसी लड़की के साथ वह शादी कर लेता है। इस तरीके से वो आरोपी जो है वो बताने लगता है। जो जुनैद है और उसका दोस्त जो है वो अभी सलाखों के पीछे है। अब कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी आपका क्या राय है इस घटना के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।